अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री 9th क्लास। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, दे वांट टू डिस्पर्स। इसमें आपने करेक्ट आंसर बताना है कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं। बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय। एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6 और वो नोबल गैस को अटेन भी करना चाहता है। तो नोबल गैस बोला जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब उसे नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले और नोबल गैस जैसा हो जाए। तो करेक्ट आंसर इज़ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स विच एटम विद गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। ये आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए एलिमेंट्स के और पूछा हुआ है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आंसर आपके पास होगा 10। कैसे 10 है? क्योंकि ये एक नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है। जैसे आपके पास है नियॉन, नियॉन के पहले शेल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर आप इसका शेल स्ट्रक्चर बना के देखें, न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आते हैं? इसके पास 8 आते हैं। यहाँ पे 2 पहले शेल में और दूसरे में कितने आएंगे? 8। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। ऑक्टेट रूल इज़, ऑक्टेट रूल की आपने बताना है डिफाइन। ऑक्टेट रूल है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एलिमेंट रिजल्टिंग। कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो आपके पास बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। यानी एक आपके पास है मेटल, एक है नॉन मेटल। तो करेक्ट आंसर इज आयोनिक। आपके पास एमसीक्यू है अ बॉन्ड पेयर बिटवीन 2 नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी। नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। ज़्यादा सूटेबल आंसर कोवलेंट है। 8 एमसीक्यू है अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़। एक बॉन्ड पेयर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। इनमें से कौन नॉन डायरेक्शनल है? तो जो आपके पास आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जिन कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, वो नॉन डायरेक्शनल है। तो करेक्ट आंसर इज के बी आर। के बी आर आपके पास एक नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि पानी की डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। और जिसकी डेंसिटी कम होती है फ्लोट वो ही करती है। आइस इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। नेक्स्ट आपके पास है अ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द। कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रही होती है? करेक्ट आंसर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 12 एमसीक्यू। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल्स। C2H2 मॉलिक्यूल जिसे इथाइन बोलते हैं इसमें आपने टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। टोटल काउंट करें 3, ये 4, 5। आंसर इज 5। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आंसर होगा 6। विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से पेयर दिया हुआ है, आपने बताना है कि किस में कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो सेम हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि HCl में आपके पास एक बॉन्ड पाया जाएगा और ऑक्सीजन में 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला केस O2 में 2 डबल बॉन्ड, N2 में ट्रिपल बॉन्ड, ये भी गलत है। नेक्स्ट अगर देखा जाए ऑक्सीजन में आपके पास सेंट्रल में आपने बात करनी है, ऑक्सीजन में भी 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये जो C2H4 है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ज़्यादा सूटेबल आंसर आपके पास ये है ऑक्सीजन C2H4। नेक्स्ट केस है O2 और C2H2, यानी हमारे पास ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और C2H2 का स्ट्रक्चर ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये भी गलत आंसर है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सॉल्युबल नहीं है? बेंजीन आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। बाकी NaCl, KBr, MgCl2 ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं और ये सॉल्युबल हैं पानी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो आपके पास है BF3 का मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। यानी फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने के बावजूद बोरॉन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए BF3 इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई विच पोलर कोवलेंट बॉन्ड विच पेयर हैज़ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपने बताना है कि कोवलेंट बॉन्ड किस पेयर के अंदर पाए जाते हैं। पोलर पूछा है। O2Cl2 कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन एक नॉन पोलर पेयर है। H2O और N2, यानी आपके पास सेकंड ऑप्शन है H2O N2, ये भी गलत आंसर है। H2O एक पोलर है लेकिन N2 नॉन पोलर है। नेक्स्ट है आपके पास H2O C2H4, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमारे पास H2O तो पोलर है लेकिन ये जो C2H2 है इसमें थोड़ा नॉन पोलर कैरेक्टर पाया जाता है। और डी पार्ट है वाटर एंड HCl, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि वाटर भी एक प्योर पोलर कंपाउंड है और HCl भी क्या है, एक प्योर पोलर कंपाउंड है। पोलैरिटी हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बेस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में वाटर और HCl इनका अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम? सबसे वीक फोर्स कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको MCQ वगैरह अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।